जी हाँ दोस्तों, तो क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए हाउस अरेस्ट? क्या एफआईआर होने जा रही है दर्ज? भड़के गडकरी की खरी खरी, मोदी शाह को खोला चैलेंज। उपराष्ट्रपति चुनाव में फंस गया पेच। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इतने दिनों से कहां गायब हैं? क्या उन्हें किसी ने घर में कैद कर रखा है? क्या उनको हाउस अरेस्ट करा दिया गया है? और क्या उनके खिलाफ हाउस अरेस्ट को लेकर के अब एफआईआर होने जा रही है? लेकिन इन सब पर नितिन गडकरी कैसे भड़कते हुए दिखे? लेकिन एनडीए के कौन से सहयोगी पार्टी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी और मोदी शाह के प्रत्याशी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाउस अरेस्ट की खबरें तैर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस बीच तब और भूचाल आ गया जब मोदी शाह के नजदीकी और सहयोगी पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी शाह के प्रत्याशी को वोट करने से सीधा इनकार कर दिया। साथ ही नितिन गडकरी ने कौन सा बम फोड़ा जिसके कारण एनडीए में और खास तौर पर बीजेपी में उठापटक है। मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि धनखड़ के साथ में हो क्या रहा है, उनको घर में किसने कैद करवाया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कैसे धनखड़ से अचानक इस्तीफा लिया गया और तब से अब तक वो गायब है, घर में कैद हैं, कुछ खबर नहीं। मगर इसी बीच में इंडिया गठबंधन के सांसद ने अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी, उससे तहलका मच गया। दोस्तों, पूरा देश जबकि ये जानना चाहता है कि एक तरफ जगदीप धनखड़ 21 तारीख से इस्तीफा देने के बाद में एक लफ्ज भी उनकी तरफ से सामने नहीं आया, किसी ने उनकी एक झलक तक नहीं देखी। अगर वाकई वो बीमार थे जिसका कारण लेकर के बहाना बना करके उन्होंने इस्तीफा दिया, तो किस अस्पताल में है? सरकार के कौन से मंत्री, कौन से नेता, कौन से सांसद उनसे मुलाकात करने के लिए गए? और इसी बीच में सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार हुआ। इन तमाम चीजों के बीच में चिंताएं लोगों की बढ़ी हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन की टीम के एक सांसद ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं। अमित शाह से पूछने के साथ आपने छुपा रखा है, वो खुद छुपे हुए हैं, आखिर है कहां, उनका स्वास्थ्य कैसा है? दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उनके सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा, कहां है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? शाह को लिखी चिट्ठी में संजय राउत ने लिखा है, 21 जुलाई को संसदीय सत्र शुरू हुआ। सुबह 11 बजे से राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई शुरू की। सत्र के दौरान वो सामान्य दिखे। उन्होंने सत्र का संचालन सहजता से किया और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच उनके बीच बहस भी हुई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित की गई। इससे पता चलता है कि उस समय सभापति का स्वास्थ्य ठीक था। हालांकि उसी दिन शाम 6 बजे के बाद यह घोषणा की गई कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य टीमों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह सभी के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उससे भी अधिक चौंकाने वाली और परेशान करने वाली बात यह कि 21 जुलाई से पहले हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वो वर्तमान में अब कहां है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन मामलों पर कोई स्पष्टता नहीं। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हुए, असफल रहे। उनसे या उनके कर्मचारियों से कोई संवाद नहीं हुआ, जो गंभीर चिंता का विषय है। हमारे उपराष्ट्रपति के साथ आखिर हुआ क्या है? चिट्ठी में लिखते हैं संजय राउत कि आखिर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनके साथ क्या हुआ, कहां है वो, उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो सुरक्षित हैं? देश को इन सवालों की सच्चाई जानने का हक है। दिल्ली में अफवाह फैल रही है कि श्री धनखड़ को उनके आवास में नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों, ये इंडिया गठबंधन के सांसद संजय राउत ने लिखा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ जी को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कथित तौर पर वो सुरक्षित नहीं है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में ये कौन करा सकता है? वो लिखते हैं आगे कि राज्यसभा के कुछ सहयोगी सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम वास्तव में श्री धनखड़ के ठिकानों और उनकी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले
मैंने आपसे यह जानकारी मांगना उचित समझा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और श्री धनखड़ के वर्तमान ठिकाने, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करेंगे। अब ऐसे में हर तरफ सन्नाटा है, शाह कोई जवाब नहीं दे रहे, सरकार खामोश है, इसलिए और संशय की स्थिति बढ़ जाती है। जबकि इससे पहले दोस्तों खुद जगदीप धनखड़ के दोस्त, सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा था कि क्या मैं एफआईआर ना दर्ज करवा दूं। आखिर कहां है जगदीप धनखड़ साहब? पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहां है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहां हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे। तो फिर जगदीप धनखड़ पर खामोश क्यों है मोदी सरकार? आखिर कौन है वो जो उनको घर में कैद करके रख रहे हैं, घर से बाहर नहीं आने दे रहे? कई सारे जानकारी मान करके चल रहे हैं कि उन्हें बाहर आकर बोलने से रोका जा रहा है। और इसी बीच जबकि चौतरफा मोदी शाह की सरकार घिरी हुई है, ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में सरकार फंसती दिख रही है। खबरें हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार को बीजेडी समर्थन नहीं देगी। ये बयान बीजेडी के पूर्व सांसद महेश साहू ने दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कभी भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, बीजेडी उसका समर्थन नहीं करेगी। महेश साहू ने कहा कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, तब बीजेडी ने उनका समर्थन किया था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं। वक्फ बोर्ड से जुड़ी जो घटनाएं हुई वो अब चर्चा का विषय नहीं है। कुछ इस तरह की बातों को भी उन्होंने कहा अपने इस संबोधन में। अब ऐसे में अगर बीजेडी राहुल की इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देती है तो राष्ट्रीय राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एनडीए के उम्मीदवार को बीजेडी समर्थन नहीं देती है तो इसका मतलब यह है कि राहुल के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। अब ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक इस मामले में आखिरी फैसला लेते क्या है। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब देश ये जानना चाहता है, हर कोई ये पूछना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ के साथ में हुआ क्या। दोस्तों आप खुद सोचिए कि जिस शख्स की तबीयत खराब हो और जो शख्स ये कहे कि तबीयत खराबी की वजह से मैं अपने पद पर बने रहना नहीं चाहता हूं, इस्तीफा दे रहा हूं, या उससे इस्तीफा लिया गया, उस शख्स की तबीयत जानने के लिए आज तक बीजेपी का कोई नेता, मोदी सरकार का कोई मंत्री, एनडीए का कोई सांसद नहीं गया। वो अस्पताल में हैं, घर पर हैं, कहां हैं, कोई जानकारी नहीं। ऐसे में अटकलें लग रही है कि क्या उनको घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया है। क्योंकि नजरबंद करना तो इस सरकार का एक बड़ा खूबसूरत सा शगुल रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों एक और पेच सामने आ गया
कि अब नवीन पटनायक अगर समर्थन नहीं दे रहे हैं तो क्या एनडीए को कोई मुश्किल आएगी? क्या मोदी शाह के प्रत्याशी को कोई मुश्किल आएगी? मुश्किल गर्चे ना आए, मगर ये पूरा का पूरा एपिसोड दिलचस्प जरूर हो रहा है। इस बीच में नितिन गडकरी का एक बयान भी सामने आया, जिसका मतलब राजनीतिक गलियारे में ऐसा निकाला जा रहा है जिसके निशाने पर मोदी और शाह बताए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा कि साहब दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। टारगेट सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ऐसा संकेत मिल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या दूसरे तरफ से चीन की तरफ से जो बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 बार ट्रंप के कहने के बावजूद कि हाँ हमने सब कुछ करवाया, एक बार भी नाम नहीं ले सके। चीन का एक बार वो नाम नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी ही सरकार को या मोदी साहब को अगर नितिन गडकरी आईना दिखा रहे हैं, और इस बीच में जबकि जगदीप धनखड़ की कोई खोज खबर नहीं, तो फिर इसके मायने दूरगामी हैं। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के काफी हलचल है। तो दोस्तों देखते जाइए, क्या जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक की तरह बाहर आकर के कुछ बोलेंगे, अपने मन की बात कुछ रखेंगे, उन्होंने जो कुछ झेला या उनके साथ में जो कुछ हुआ वो अपनी बात रखेंगे, या चुपचाप खामोश रहेंगे? लेकिन अभी हैं कहां पर, ये सवाल तैर रहा है, हर कोई पूछ रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर के क्या मोदी सरकार खामोशी रहती है या कुछ बोलती है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।